अस्सलाम वालेकुम। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से दो फार्मूलों को एक साथ कंबाइन करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। इससे पहले कि हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मुतालिक सीखें, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दफा से देख लें कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से काम करेगी। मेरे पास बैट्समैन और बॉलर्स की ये एक लिस्ट मौजूद है और इस लिस्ट के सामने ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। अगर मैं अपने इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से बैट्समैन को सिलेक्ट करूं तो इस लिस्ट में जितने भी बैट्समैन मौजूद हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, और अगर मैं अपनी इस लिस्ट में से बॉलर को सिलेक्ट करूं तो मेरी लिस्ट में जितने भी बॉलर हैं उन सब के नाम जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो पर्टिकुलर वर्ड बैट्समैन और बॉलर को ट्रैक कर रही है। हालांकि हमारा वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो लिखा भी उसी सेल में है जिसमें नाम लिखा हुआ है, उसके बावजूद जो है वो हमारा फार्मूला पर्टिकुलर वर्ड को जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो ये कर किस तरह से रहा है यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले अपने इस डाटा को कॉपी कर लेंगे, माउस को ड्रैग करके इसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे और यहाँ से एक नई शीट जो है वो हासिल करेंगे। नई शीट में जो है वो कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये हमारा डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। होम टैब में फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑटो फिट कॉलम विप इस पर क्लिक करेंगे। इसे हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आपको जो है वो ठीक से नजर आ जाए। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक फाइंड फार्मूला की। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे =, टाइप करेंगे फाइंड, कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, फाइंड टेक्स्ट। अब कौन सा टेक्स्ट जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ट्रैक करना चाहते हैं बैट्समैन और बॉलर को। D1 कॉलम में जो डाटा है D1 को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4। तो जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे आप नोटिस करेंगे कि कॉलम D और रो 1 से पहले जो है वो डॉलर का साइन ऐड हो चुका है। अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि डॉलर का साइन जो है वो फिक्स्ड रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोमा डालने के बाद जी हम विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में फाइंड करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे B2 रो को, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जिस सेल में हमने फार्मूला टाइप किया था अब वहां पे फार्मूला के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास डिजिट 8 आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्ड बैट्समैन है जिसे हम ट्रैक करना चाहते हैं वो डिजिट 8 पर है। तो यही हमें चाहिए था। उसके बाद जी हम अपने इस सेल में फिल हैंडल पर अपने माउस कर्सर को लाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फार्मूला जो है वो हमारी तमाम लिस्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला तमाम सेल्स में अप्लाई करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जिन सेल्स में वर्ड बैट्समैन लिखा है वहां उसके सामने फार्मूला के रिजल्ट में डिजिट्स आ रहे हैं। 8 है, यहाँ पर भी 8 है, देन 7 है, 8 है और फिर 9 है। और जिन सेल्स में लफ्ज बॉलर लिखा हुआ है वहां पर एक एरर शो कर रहा है। अब अगर हम अपनी ड्रॉप डाउन बॉक्स में से बैट्समैन की जगह पर बॉलर को सिलेक्ट करें तो अब आप नोटिस करोगे कि जिन सेल्स में लफ्ज बॉलर लिखा हुआ है उनके सामने फार्मूला के रिजल्ट में 9 डिजिट शो हो रहा है, किसी में नंबर 6 डिजिट जो है वो शो हो रहा है। तो मतलब जिस वर्ड को हम अपने ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे उसके सामने हमारा फार्मूला उसका नंबर हमें निकाल के दे देगा। तो यही हम चाहते थे। ये हमारा हो गया पहला फार्मूला फाइंड का। अब आती है बारी जी सेकंड फार्मूला की। तो सेकंड फार्मूला के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे = और टाइप करेंगे इज नंबर टाइप करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब। अब यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू है जी हमारी C2 पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इस फार्मूला के रिजल्ट में आप देखेंगे हमारे सामने ट्रू का वर्ड आ चुका है। अब हम अपने माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाएंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाने के बाद डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला जो है वो तमाम सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि जिन सेल्स में नंबर 8 लिखा है उसके सामने जो इस नंबर का फार्मूला है वो रिजल्ट दे रहा है ट्रू, और जिन सेल्स में नंबर नहीं वैल्यू का एरर है उनके सामने इस नंबर का फार्मूला हमें रिजल्ट दे रहा है फॉल्स का। ठीक है जी, यहाँ पे भी इसी तरह है। अब अगर मैं अपनी ड्रॉप डाउन बॉक्स में से बैट्समैन की जगह पे बॉलर सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो बॉलर के सामने आ गया और उसके रिजल्ट में इस नंबर ने हमें दिया ट्रू जो है वैल्यू। ये हो गया। अब हम जी करने जा रहे हैं इन दोनों को कंबाइन। कैसे?
ट्रू के सामने वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे as equal is number ब्रैकेट स्टार, टाइप करेंगे फाइंड, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब, टैब का बटन प्रेस करने के बाद ये आपको नजर आएगा जी फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट मतलब किस टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो D1 में टेक्स्ट है हम उसे फाइंड करना चाहते हैं। D1 पर लाएंगे माउस कर्सर को तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला में D1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, डॉलर का साइन आएगा। आपको पता है फिक्स्ड रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉलर का साइन, कोमा डालेंगे। उसके बाद हम विद इन टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है जी विद इन टेक्स्ट, हम किस टेक्स्ट में से फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास B2 जो रो है जहां पे इमरान लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास दोनों फार्मूले जो है वो कंबाइन हो चुके हैं। तो ये जी अब हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। अगले स्टेप पर जाने से पहले मैं पहले से अप्लाई शुदा रूल्स को रिमूव करना चाहूंगा। इन रोज को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बेसिक वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि रूल्स को किस तरह से रिमूव करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास इस शीट में पहले से अप्लाई शुदा रूल्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अच्छा, अब हमने फाइंड का फार्मूला भी सीख लिया, इस नंबर का भी, और इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन भी कर लिया है। तो नेक्स्ट हम इस ई सेल में जो हमने दोनों फार्मूलों को कंबाइन किया है डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला अपीयर होगा, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे कर लेंगे कॉपी। कंबाइन फार्मूला कॉपी करने के बाद अपने प्लेयर्स के नाम जो है वो हम कर लेंगे सिलेक्ट। प्लेयर्स के नाम सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे, नई विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। एक नई टैब एक्टिव होगी, यहाँ पर हम अपने उस फार्मूला को जिसे हमने कॉपी किया है उसे कर देंगे पेस्ट। फार्मूला पेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करेंगे, फिल की ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, दोबारा ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में जो वर्ड सिलेक्ट है बैट्समैन, उसने लिस्ट में मौजूद तमाम बैट्समैन जो हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। अब अगर मैं इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाकर बॉलर को सिलेक्ट करूं तो जितने बॉलर्स हैं लिस्ट में वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये हमारा काम हो चुका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है वो ऐड हो चुका है फार्मूला। तो अब हमें इन फार्मूलाज की जरूरत नहीं है तो इसे हम कर देंगे डिलीट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस अमेजिंग टेक्निक को सीख लिया होगा और अब आप समझ चुके होंगे किस तरह से फाइंड और इस नंबर के फार्मूला को कंबाइन करके पर्टिकुलर वर्ड को जो है वो ट्रैक किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। खुदा हाफिज।